बच्चों, परफेक्ट पारिजात क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानेंगे, जैसे कि आप सभी की डेली लाइफ से रिलेटेड है। वो आप सभी जानते हैं, जब हम मार्केट से दूध खरीद कर लाते हैं तो दूध को जब हम घर पे उसको बॉयल नहीं करते हैं कुछ घंटों तक, तो दूध फट जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी जानते हो कि मिल्क हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। ठीक है, पहली बात तो दूध होता है, दूध में फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं और शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जनरली दूध का फटना एक उसकी शुद्धता का पहचान भी होता है। अगर दूध फट जाता है इसका मतलब दूध शुद्ध होता है, अगर दूध नहीं फटता इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ मिलावट करी गई है। ठीक है, तो अगर जैसे भाई अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, दूध क्यों फट रहा है? ठीक है, वो समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो कि मिल्क होता है, मिल्क में प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं। अगर दूध नहीं फट रहा है, पहली बात तो नहीं फट रहा है, तो क्यों नहीं फट रहा है वो जानते हैं। अगर दूध नहीं फट रहा है तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि प्रोटीन के पार्टिकल जो वहाँ पे हैं वो एक निश्चित दूरी पर बने हुए हैं। प्रोटीन के पार्टिकल जब निश्चित दूरी पर बने होते हैं दूध वहाँ पे नहीं फटता है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे हम दूध खरीद कर लाए और दूध खरीदने के बाद 4 से 5 घंटे बाद उसको उबालना होता है। अगर उबालते नहीं हैं, वो बॉयल नहीं करते हैं, तो दूध फट जाता है। अब जैसे उबाला नहीं हमने तो दूध फट गया, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न इसके पीछे का ये है कि आपको पता है कि जो मिल्क होता है, मिल्क में प्रोटीन के पार्टिकल जैसे पास आने लगते हैं, रूम टेम्परेचर पर ही दूध फटता है। आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, दूध हमेशा हाई टेम्परेचर या निम्न टेम्परेचर पे नहीं फटता है, वो हमेशा रूम टेम्परेचर ही फटता है। क्योंकि रूम टेम्परेचर पर दूध के जो पार्टिकल्स होते हैं, उसमें जो प्रोटीन की दूध में मिले हुए प्रोटीन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास आने लगते हैं। ठीक है ना। अब जब भी रूम टेम्परेचर पर कोई मिल्क होता है तो टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे क्या होता है, पीएच लेवल भी कम होता रहता है, पीएच लेवल कम होने लगता है। जब किसी भी चीज़ का पीएच लेवल कम होने लगेगा तो सिंपल सी बात है, वो जो सब्सटेंस है या मटेरियल है वो एसिडिक होने लगता है, अम्लीय होने लगता है। जब वो एसिडिक होने लगेगा तो सिंपल सी बात, एसिडिक होने की वजह से दूध फट जाता है। थैंक यू सो मच।